करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, जहाँ रहें जिस जगह रहें जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं क्या ख़रीदते हैं क्या नहीं। लेकिन हाँ, मेरे कपड़े पड़े हैं सिलाई वाले के, तो उसके यहाँ से कपड़े लाने हैं। तो बारिश इतनी पड़ी है कि बेइंतहा, और सुबह से पड़े जा रही, रुकी नहीं रही है बिल्कुल। अभी और ये है कोटी गेट, देखा हर सब्जी सब चीज़ें मिल रही हैं। और देखिए मट्टी के बर्तन ही मिलते हैं यहाँ। ये देखिए ज़्यादातर मट्टी के बर्तन यहीं से ख़रीदते हैं हम। ये देखिए मट्टी के बर्तन सब यहीं से ख़रीदते हैं। और देखिए कपड़ों का शोरूम है ये। यहाँ कलर वगैरह मिलते हैं जो पेंट होते हैं दुकान पे। इस पर और देखिए ये बच्चे आराम से देख रहे हैं मोबाइल में। ये बच्चा न चल गया कि पीछे से कोई इन्हें मार रहा है। देखिए ये देखिए इन्हें कान पकड़ के खींच लिया इसके। देखिए उसे तो एहसास हो रहा, लेकिन आज तक पता भी नहीं चल रहा कि कोई उसे मार रहा है। हम मोबाइल देखने में इतने व्यस्त हैं कि पीछे चल रही है पिटाई, लेकिन इन्हें नहीं पता चल रहा कुछ भी। आप मार रही हो? क्यों मार रही हो? हम बच्चे गंदे हो गए, ये मोबाइल देखते हैं इसलिए मार रही हो? तो और मार लो, चलो मत मारो, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। नहीं लगती। और काट के ले गई हमारी बेटी साहिबा सेब, और कह रही हैं खा लीजिए। तो मैंने खा लिया आधे से ज़्यादा। इतने सारे तो मैं नहीं खा सकते, 2-3 सेब काट के ला देंगी तो मैं कैसे खा लूँगी। लेकिन हाँ, मैंने एक सेब लगभग खा लिया है। और देखिए ये बैठी है, कह रही है मुझसे कि मुझे भी खाना है। तो मैंने कहा खा लीजिए, आप खा लो सेब, खा लो खदीजा, सेब खा लो बेटे, खदीजा सेब खा लो, खा लीजिए आप। और आज ये फिर ले आई हैं चीला बना के, तो मुझे दे रही हैं चीला। कह रही हैं कि मम्मी खा लीजिए, हम आते हैं तो आपको कोई नई नई चीज़ें बना के खिला देते हैं। तो मैंने कहा आपका शुक्रिया है बहुत बहुत कि आपने मुझे चीला बना के खिलाया। और अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मज़ेदार है। तो इन्होंने शिमला मिर्च वगैरह डाल रखी हैं, टमाटर डाले हैं, अब पता नहीं प्याज व्याज क्या क्या डाल के बनाते हैं इन्होंने शिमला मिर्च कोई चीला। और चीला हो रहा है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। पढ़ रही है फजर की नमाज। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख मेरे मालिक का। बस अल्लाह पाक तो ऐसी नमाज अदा कराते रहे रब्बुल आलमीन। बस अपने सभी बंदों को अल्लाह पाक तू ही है मालिक, तू ही रहमान रहीम, तू है मेरे मालिक। क्योंकि बीज मंगाए हैं फूलों के, तो गमलों में बोएंगे तो वो लंबे बड़े वाले गमले बोए जाएंगे। उसमें कई सारे फूल हैं, कई सारे बीज तो वो हैं, बीज है कई तरह के फूल हैं। तो वो लेंगे इनसे गमले। देखिए आ गई नर्सरी और यहीं से लेंगे। ये है नर्सरी। फूल का देखिए कितना प्यारा कलर है। कहते ऐसे ही जैसे हमारे हैं, लेकिन इसका कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये देखिए सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे पेड़ हैं, और गमले भी बहुत सारे हैं। और ये वाले देखिए फूल, ये उसमें सारे पेड़ हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कोई अच्छे से पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं लगाऊँ। मुझे बहुत सारे पेड़ मेरे पास इसमें के हैं, ज़ाहिर सी बात है। ये देखिए सब है मेरे पास लगभग। ये भी है, ये वाला जो ये भी है, गुलाब तो सारे ही हैं लगभग। और देखिए आगे पर फिर देखिए हमारे पेड़ों का क्या हशर है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खूब सारे फूल आ रहे हैं। और हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको। और देखिए एक ये लाए हैं आज गमला, इस वाली छोटी वाली गैलरी में रखने के लिए, तो अच्छा है। देखिए एक ये वाला लाए हैं, तो ये पिंक वाला है, ये पीला वाला था तो वो पिंक वाला है, और ये वैसा है ऑरेंज वाला। तो हम ये लाए हैं गमले इसी गैलरी के लिए लाए हैं। और हम खाद लाए हैं बहुत सारा, और हमने कई सारे और गमले ख़रीदे हैं, जिसके लंबे से गमले ख़रीदे हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि मट्टी भर के आएगी। तो हम नर्सरी वालों को दिए हैं कि इसमें मट्टी और खाद लगा के दे देना। और कुछ खाद हम घर के लिए भी लाए हैं, तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये है पूरा खाद का 5 किलो का पैकेट है, ये लाए हैं। देखिए दिखा देते हैं, ये खाद का पैकेट लाए हैं। ये फूलों के लिए होता है, तो हमने क्या चलिए सब में लगा दीजिए, और थोड़ा सा खुदाई सी भी कर देंगे जिससे कि ये सही रहे। और एक ये लाए हैं, 2 लाए हैं, तो इसमें खूब सारा सब में ही लगा देंगे खाद।
और दवाई भी लगाएंगे क्योंकि खाद से ये पेड़ अच्छे हो जाते हैं बढ़िया, और ये फूल भी खूब देते हैं माशाल्लाह। तो इसीलिए खाद ले आए हैं और वो ले आए हैं, क्या कहते हैं, दवाई भी लगाएंगे। दवाई भी लाए हैं, दवाई तो पहले की आई हुई है, अभी तो नहीं लाई खैर, क्योंकि बहुत सारी दवाई ले आई थी, तो वो भी लगा देंगे। तो ये हमारे फूलों के पेड़ जो मैंने बोए थे वो हैं। इसी के लिए गमले लाई हूँ लंबे वाले, कुछ बीज भी मंगाए हैं, तो वो 4 तारीख में आएंगे मेरे, तो उन्हें भी बोएंगे इंशाल्लाह। तो उनको भी लगा देंगे इसी के अंदर, उन गमलों के अंदर जो हमने गमले ख़रीदे हैं। और कुछ हम पेड़ इसी में रहने देंगे, क्योंकि ये भी हमारे गमले हैं, तो इसमें भी थोड़े हो जाएंगे। तो ये 2 गमले हैं, इसमें तो खैर छुई मुई बोई हुई हैं ये रही, और वो 2 गमले हैं तो उसमें लगा देंगे 2 गमलों में। और इसमें ऐसे गमले लाए हूँ बड़े वाले, तो इसमें 3-4 पेड़ आराम से आ जाएंगे उन गमलों में, लंबे लंबे तो 3-4 हो जाएंगे। और 2-3 गमलों में हम वो लगा देंगे, क्या कहते हैं, जो हम बीज लाए हैं। तो हमने 4 गमले बड़े ख़रीदे हैं, और कुछ फूलों के पेड़ वो ख़रीदे हैं, गुलाब के फूल के ख़रीदे हैं। एक तो हमने नारंगी कलर का ख़रीदा है, और एक पिंक कलर का ख़रीदा है, रेड हमारे पास है, तो रेड भी ख़रीदा है, लेकिन वो रेड का कलर ऐसा है जैसे मखमल होती है ना, इस तरह का गुलाब है वो, तो वो भी हमने ख़रीद लिया कि हमें अच्छा लग रहा था, तो मैंने चलिए ख़रीद लेती हूँ उसे भी। तो हमारे पेड़ देखिए जो हमने बीज बोए थे वो कामयाब हुए हैं, हर जगह उग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और हमारे ये पेड़ भी हैं, और ये पता नहीं किस चीज़ की बेल है, ये भी उग रही है, तो हमने कहा चलिए इसे उगने ही दीजिए, चलने दीजिए ये वाली इस पेड़ के ऊपर, लेकिन इस पेड़ को शायद ये नुकसान दे, तो हम किसी और गमले में लगा देंगे। हमने गमले 4 और मंगाए हैं उनसे। ये देखिए आप, ये देखिए, और ये देखिए मेरे पेड़ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं, और बहुत प्यारे मेरे। देखिए इसकी जड़ में उग गया है दूसरा पौधा, और एक पेड़ उन्होंने हमें नहीं दिया, हमने मांगा उनसे तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि हम ये पेड़ नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये पेड़ मदर वो है। तो ये जब हम इसे अलग अलग बो देंगे, इसके बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको देंगे ये पेड़। तो वो मदर पेड़ था, उसे नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। वो बेल थी एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत अच्छे वो आते। देखिए ये भी फूल खिलेगा कल को इस वाले पेड़ का, और ये भी फूल खिलेगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं सारे पौधे मेरे। तो बस सीख लिया है सब कुछ, इन्हें रखना, इन्हें सही से पालना। पहले कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो से शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। बड़े देखिए अमरूद भी मेरे बड़े हो गए हैं, देखिए पत्ते ने सब अमरूद को ढक लिया है कि गिलहरी ना खा जाए कहीं। और देखिए इतने सारे खा गई है गिलहरी अमरूद। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इसका मैं क्या करूँ, इससे गिलहरी अमरूद खा जाती है मेरे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खा जाती हैं तो लेकिन तुम्हें सवाब मिलेगा इस चीज़ का, तुम गिलहरी को खाने दीजिए, आप इसकी कोई वो मत करिए, जैसे ये है इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप ढकेंगी तो पेड़ों को भी परेशानी होगी, तो आप इतना इसे ढकें किसी चीज़ से, बस ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपकी किस्मत में है तो बच जाएगा, और गिलहरी खाएगी तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा। और ये देखिए, तो कुछ काम कर लेने चाहिए अल्लाह के लिए भी, तो ठीक है। ये देखिए आप, और इस वक्त आती हूँ तो लगभग सारे फूल मेरे मुरझा ही जाते हैं, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, 2-2:15 बज रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो मेरे खिले हुए हैं, देखिए ये देखिए गुलाब, सारे पेड़ मेरे ऐसे हैं। सब में खाद लगा दी थोड़ी थोड़ी सी यास्मीन ने, जिससे खाद का असर रहे, और बार बार ला के लगा देंगे। इसमें शायद पानी, हाँ खाद भी डाली है इसके अंदर भी। इसे थोड़ा दूर कर देते हैं, जिससे कि ये पेड़ हमारा टकरा देते हैं दीवार से। दीवारें बहुत गर्म होती हैं, पेड़ों को मुरझा देती हैं, मुरझा जाते हैं पेड़। मैंने एक मुट्ठी लगा दी है सब में खाद, क्योंकि खाद तो माशाल्लाह हम डालते ही रहते हैं, तो खाद तो हमें थोड़ा थोड़ा भी डाल देंगे तो उसका असर तो होगा इसके अंदर। और किसी वक्त में आके लगा देंगे दवाई भी इंशाल्लाह। इस वाले पेड़ पे तो हर जगह फूल आ रहे हैं, इस टहनी पे, उस टहनी पे, इस पे। और ये देखिए, इसके लिए भी गमला नहीं लाई यास्मीन हमने, कितनी। चलो उससे बात करती हूँ, गमला खुद ही भेज देंगे। 1-2 गमले मंगाए लूँ उससे, हाँ नहीं पैसे दे दूँगी यहाँ आने पे। और मैं इसकी चाहे कितनी भी सफाई कर लूँ, लेकिन ये सब गंदा ही हो जाता है, क्योंकि हवा चलती है, बाहर से मिट्टी आती है, और जाहिर सी बात है गमलों की भी मिट्टी निकलती है जब पानी डालते हैं, तो ये मेरा छत गंदी हो जाती है। मैं इसकी इतनी सफाई करने के बावजूद ये मेरी छत गंदी रहती है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पेड़ बहुत अच्छे रंग ला रहे हैं, तो मुझे इन पेड़ों को देख के यहाँ बैठ जाती हूँ, तो मुझे इन्हें देख देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतने खूबसूरत लगते हैं ये मेरे यहाँ बैठे हुए। सारे ही दिखते रहते हैं मुझे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी एक यहाँ पे लाके झूला भी लगा दीजिए आप,
तो वो लोहे का झूला आते हैं, बने बनाए आते हैं, तो वो कह रही थी उन्हें लगा दी, इसमें एक सोफ़ा लगा दीजिए उसके अंदर, झूले के अंदर, जो खूबसूरती और बढ़ जाए आपकी टेरेस की। तो मैंने कहा चलो ये भी काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम जो हमारा पेड़ है, जो हमारे पेड़ अभी सही से हमें करने हैं और अच्छे खूबसूरत छत बनानी है, अपने पेड़ों के लिए बहुत सारे फूल खिलवाने हैं इसके अंदर, तो वो हम करेंगे। तो कोई मुझसे कह रहा था मिर्च वगैरह के पेड़ भी बोलो और लौकी वगैरह की बेल भी बोलो, तो मैंने कहा अब मुझे फूलों का शौक है, ज़ाहिर सी बात है, तो मैं फूल लगाऊंगी, अगर हो सका मेरे माइंड में चला आगे कुछ चल के कुछ, तो वो मैं कर लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने फूलों का सोचा है, तो मैं फूल ही लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाने की। और बस अब क्या कहें, इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह पाक हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।